हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था 4.1 का, वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 को बनाने वाले हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न के सर्व गुणनखंड लिखिए। ठीक है, यहाँ पर सर्व गुणनखंड लिखना है। तो बच्चों चलिए पहला नंबर हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्लास सिक्स JCRT प्रश्नावली 4.2 चैप्टर नंबर 4। तो पहला नंबर का हम लोग का जो क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन में क्या है, 4 और 12। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 4 और 12 का हम लोग को क्या निकालना है, सर्वगुणनखंड। क्या निकालना है बच्चों, सर्वगुणनखंड। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग कॉपी में क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, जैसे लिख रहे हैं उस तरह से लिखिए हल। और क्वेश्चन को 4 और 12 और एक बार लिख लीजिए, 4 और 12। ठीक है, अब हम लोग को 4 का सर्व क्या, देखिए यहाँ पर सर्व गुणनखंड यानी कि गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 4 का गुणनखंड। तो लिखिए गुणनखंड, हम जैसे लिख रहे हैं आपको भी उसे लिखना है। इसके बाद नीचे में लिखेंगे 12 का गुणनखंड। ठीक है, बराबर दीजिए। अब सबसे पहले देखिए कि 4 किस किस का पहाड़ा यानी कि किस किस का टेबल में आता है। हम लोग तो 1 का टेबल नहीं बोलते हैं, लेकिन 1 का टेबल में 4 बार बोलने से आता है। 4 2 का टेबल में भी आता है, 4 3 का टेबल में आता है, नहीं 4 का टेबल में आता है। तो 1 2 4 का टेबल में 4 आता है जी। अब इसके बाद 12 किस किस का टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है। 1 का टेबल तो हम लोग, अगर 1 का टेबल हम लोग 12 बार बोलेंगे तो 12 आएगा। 2 का टेबल में आता है कितना बार बताइए, 2 6 जा 12। 3 का टेबल में आता है, हाँ आता है। 3 4 जा 12। 4 का टेबल में आता है, हाँ जी आता है। अब किसका टेबल में आता है, 6 का में आता है और लास्ट में 12 का में आता है। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, क्या कि यहाँ पर देखिए 4 किस किस का टेबल में आता है वो लिख दिए। 12 किस किस का टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 और 12 का में आता है। अब यहाँ तक होने के बाद अब इसमें से कौन कौन पार्टी मैच का रहा है, देखिए जी 1 पार्टी मैच का आ रहा है, 1 1 2 2 मैच खा रहा है, 4 4 मैच खा रहा है। तो हम लोग का 4 और 12 का जो सर्व गुणनखंड होगा वो 1 2 4 हो जाएगा। यानी कि ये जो पार्टी है ये हम लोग का क्या कर रहा है, मैच खा रहा है। ठीक है, 4 का गुणनखंड से और 12 का गुणनखंड से। तो इसको हम लोग लिख देंगे फटाफट कॉपी में। तो बच्चों मेरे साथ लिखिए इसमें, इनमें आने वाले कौन है, देखिए 1 1 है। ठीक है, तो लिखेंगे इनमें 1 आता है जी। फिर 2 2 है तो 2 को लिख देंगे। फिर 4 और 4 है तो 4 को लिख देंगे, और करके हम लोग किसको लिख देंगे, 4। यहाँ तक समझ में आया। 1 1 आया, 2 2 आया और 4 4 आया। अब लिखिए दोनों के गुणनखंड में आते हैं। ठीक है, देखिए 1 1 2 2 4 4 यानी कि 4 का टेबल में भी आता है 4। ठीक है, 4 का गुणनखंड में भी आता है और 12 का गुणनखंड में भी आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए 4 और 12 का सर्व गुणनखंड लिख दीजिए। यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है लिख दीजिएगा। बस यहीं तक ही आपको सॉल्व करना है। देखिए किस तरह से हम सॉल्व किए, इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखना होगा, इनमें 1 2 और 4 दोनों के गुणनखंड में आते हैं, इसीलिए 4 और 12 का जो सर्व गुणनखंड है 1 2 और 4 है। ठीक है, तो सभी मैथ इसी तरह से बनेंगे। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं। दूसरा देखिए बच्चों 12 और 18। ठीक है, तो इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में लिखिए। तो लिखिए जी, दूसरा नंबर का है 12 और 18। ठीक है, ये है। और यहाँ पर हल लिखिए,
सबसे पहले लिखेंगे 12 का गुणनखंड, नीचे में लिख देंगे 18 का गुणनखंड, ठीक है, बराबर दीजिए। अब देखिए, एक का टेबल में तो आता है 12, 2 का में भी आता है, 3 का में भी आता है, 4 का में भी आता है, 6 और 12 का में आता है, लिख दिए। अब देखिए 18 की बारी, 18 एक का टेबल में आता है, फिर 2 का में तो आता ही है, 3 का में आता है, क्या 4 का में आता है? नहीं, 4 के टेबल में 18 नहीं आता है। 6 का में आता है, उसके बाद 9 का में आता है ना, 9 दूना 18, हाँ 9 का में आता है। और इसके बाद लास्ट बताइए किसका टेबल में आता है? उसके बाद जो लास्ट है वो 18 का टेबल में आता है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन मैच खाया? 1 मैच खाया, 2 मैच खाया, 3 मैच खाया और 6 मैच खाया, ठीक है। और कोई मैच नहीं खाया तो यहाँ पर लिख दीजिए इनमें 1, 2, 3, 6, ठीक है, दोनों गुणनखंड में आते हैं, इसीलिए 12 और 18 का सर्व गुणनखंड 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, ठीक है। बस यही आंसर समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको बनाना है, बस इतना ही लाइन लिख देना है, बस इतना ही। अब देखिए बच्चों, अब 16 और 64 का, ठीक है, इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी बनाते हैं, ये वाला तीसरा नंबर। अब देखते हैं हम लोग जो 16 है वो किस किस का टेबल में आता है। हम लोग जानते हैं 1 का टेबल में तो आएगा, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है। क्या 4 का टेबल में आता है? हाँ जी, 4 का टेबल में आता है। 5 का में नहीं, 6 में आता है नहीं, 7 नहीं, 8 का में आता है, और डायरेक्ट हम लोग का 16 में आता है, ठीक है। 1, 2, 4, 8 और 16 का टेबल में 16 आता है। अब 64 किस किस का टेबल में आता है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 का टेबल में तो श्योर है आएगा जी। अब 2 का टेबल में भी आएगा, अगर 2 को इससे अगर डिवाइड करें तो पूरी कट जाएगा, यानी कि अगर 2 से इसको डिवाइड करें तो 32 बार में कट जाएगा, यानी कि 32 का टेबल में भी 64 आएगा, ठीक है। नहीं समझ में? चलिए समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग 64 को 2 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर 3 2 जा 6 और यहाँ पर 4 यानी कि 32, यानी कि 2 का टेबल अगर 32 बार बोलेंगे तो 64 आ रहा है, यानी कि 32 का टेबल में भी 64 आएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। उसके बाद किसका टेबल होगा? उसके बाद 4 का टेबल में भी 64 आएगा। 4 का टेबल में कितना बार बोलने से आएगा बताइए? 16 4 जा 64 होता है ना। चलिए, अब 8 का टेबल में भी आएगा। इसके बाद 8 के बाद 16 का टेबल में आएगा, 16 के बाद 32 का में आएगा, और लास्ट में 64 का टेबल में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन कौन मैच कर रहा है? 1 1 2 2 4 4 8 8 और 16 16, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का पूरी मैच कर जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इनमें 1, 2, 4 और 4 8 और 16 लिखिए दोनों गुणनखंड में आते हैं, ठीक है। इसीलिए 16 और 64 का सर्वगुणनखंड कितना होगा बताइए? 1 2
4, उसके बाद 8, उसके बाद क्या होगा 8 के बाद देखिए 8 के बाद 16, ठीक है, तो लिख दीजिए 16 है। बस यही हम लोग का आंसर। समझ में आया किस तरह से बना, देख लीजिए इसको 1 2 और ये 8 है, ठीक है, ये 8 है। अब देखिए बच्चों 4 नंबर, ठीक है, ये 36 और 120। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 36 और 120, ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है, इसका सर्व गुणनखंड निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिख लिए 36 और 120 लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 36 का गुणनखंड, ठीक है, इसके बाद बराबर दीजिए। अब देखिए 36 किस किस का पहाड़ा में आता है, 1 का में आता है, 2 का में तो आएगा। अब देखिए 3 का टेबल में भी आएगा, ठीक है, 4 का पहाड़ा में भी आएगा, 6 का में आएगा, इसके बाद 9 का में आएगा, उसके बाद 12 का में आएगा, 12 के बाद 18 का में आएगा, और 18 के बाद लास्ट में 36 का टेबल में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना का टेबल में 36 आएगा, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है 120 का गुणनखंड, ठीक है, तो लिखिए गुणनखंड। अब एक बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसका टेबल में 12 आता है, ठीक है, जिसका पहाड़ा में 12 आता है उस टेबल में 120 जरूर आएगा, ठीक है, 12 या तो 20, ठीक है। एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, 1 का टेबल में देखिए 1 का टेबल में 120 आता है, 2 का टेबल में भी 120 आता है, ठीक है। अगर आपको शक लग रहा है कि 2 का पहाड़ा में 120 कैसे आता है, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूरी कट जाए तो पता चल जाएगा कि 120 2 का टेबल में आता है। कितना बार बोलने में, देखिए यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0 0, यानी कि 2 का पहाड़ा 60 बार बोलेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद 3 का टेबल में भी आएगा, इसके बाद 4 का टेबल में भी आएगा, 4 के बाद जो 5 है, ठीक है, 5 का टेबल में भी आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं 5 को 120 से। 6 का टेबल में भी आ जाएगा, 8 10 12, इसके बाद 15, ठीक है, इसके बाद 20, इसके बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 40, ठीक है। ये सब का और बहुत सारा टेबल में आएगा, इसलिए हम डॉट 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 कर दिए यहाँ तक हम लोग रखते हैं। अब इसमें से हम लोग देखेंगे कौन कौन जो पार्टी है वो मैच खा रहा है। 1 1 मैच खा रहा है, 2 2 मैच खा रहा है, 3 3 मैच खा रहा है, 4 4 6 6, और कौन मैच खा रहा है, यहीं तक ही मैच खा रहा है, ठीक है। और कोई मैच खा रहा है, हाँ 12 12 मैच खा रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो इनमें लिखिए, इनमें 1 2, इसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, और 6 के बाद क्या आ रहा है मैच, देखिए 6 के बाद 12 और लिख दीजिए, और 12, दोनों का गुणनखंड आते हैं, ठीक है, लिख दी यहाँ तक, दोनों का गुणनखंड आते हैं, दोनों का गुणनखंड आते हैं, इसीलिए 36 और 120 का सर्व गुणनखंड कितना होगा बताइए। सर्व गुणनखंड 120 का कौन कौन आया, देखिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 6 और 12 है, ठीक है। यही हम लोग का आंसर। बस समझ में आया। इस तरह से आपको लिखना है, इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी में लिख लीजिए इसको फटाफट। चलिए पहला नंबर सॉल्व, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर में देखिए 4 को क्वेश्चन था, हम 4 को सॉल्व किए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा नंबर, निम्न के सर्व गुणनखंड निकालिए। जैसे हम लोग ये वाला बनाए, इसको भी सेम बना लें, लेकिन यहाँ पर 2 को संख्या दिया हुआ था, यहाँ पर 3 को, 8 12 और 20, ठीक है, तीनों में मैच खाएगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं इसको। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए हल, और इस क्वेश्चन को दोबारा लिख दीजिए यहाँ पर 8 12 और 20, ठीक है।
यहाँ तक लिखें। इसके बाद लिखिए 8 का गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। और इसके बाद 12 का लिखिएगा, 12 का गुणनखंड पहले इस तरह से लिख लीजिए, गुणनखंड। उसके बाद 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड, ठीक है। अब बराबर दीजिए, बराबर दीजिए, बराबर दीजिए। अब देखिए 8 किस किस का टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का में नहीं आता है, 4 का में आता है और डायरेक्ट 8 का टेबल में आता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखिए 12 किस किस का पहाड़ा में आता है, 1 का पहाड़ा में आएगा जी। अब उसके बाद 2 का पहाड़ा में, 3 का में आएगा, 4 का में आएगा, 6 का में आएगा और 12 का में आएगा, ठीक है। अब 20 किस किस का टेबल में आएगा, 1 का टेबल में आएगा, फिर 2 का में आएगा, 3 का में नहीं, 4 का में आएगा, 5 का में आएगा, 6 का में नहीं, 7, 8, 9, उसके बाद 10 का में आएगा और लास्ट में 20 का में आएगा। यहाँ तक समझ में। अब इसमें से कौन कौन सा पार्टी मैच खा रहा है, देखिए 1 1 1 वाला पार्टी मैच खा रहा है, 2 2 2 वाला पार्टी मैच खा रहा है, 4 4 4 वाला मैच खा रहा है, यानी कि 1 2 और 4 जो पार्टी है वो हम लोग का मैच खा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिखते थे इनमें 1 2 इतना लिखते थे और दोनों का गुणनखंड आते हैं, दोनों के जगह हम लोग तीनों लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं। लिखिए इनमें 1 1 1 तो 1, फिर 2 2 2, फिर 2, फिर 1 2 3 4, ठीक है। और लिख दीजिए 4, लिखिए तीनों, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे तीनों, ठीक है, दोनों ने लिखिएगा। तीनों के गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड में आते हैं, इसीलिए 8, 12 और 20 का सर्व गुणनखंड क्या होगा, 1 2 और 4 होगा। तो लिख दीजिए 1 2 और 4 है, ठीक है। यही हम लोग का आंसर समझ में आया। इसको भी लिख लीजिए अपने कॉपी में इसको। अब देखिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन 9 12 और 24, ठीक है। चलिए इसको भी फटाफट अपनी कॉपी में बनाते हैं इसको। अब देखिए बच्चों दूसरा नंबर 9 12 और 24, ठीक है। तो 9 12 और 24, 9 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड और 24 का गुणनखंड लिखना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1 का टेबल में तो आएगा 9, ठीक है। अब क्या 2 का टेबल में 9 आता है, नहीं आता है जी। 3 का टेबल में आता है, 3 के बाद डायरेक्ट लास्ट में 9 का टेबल में आता है, ठीक है। अब देखिए अब 9 तो हो गया, अब 12 का बारी। अब 12 किसका टेबल में आता है, 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में तो आएगा, 3 का टेबल में भी आएगा, 4 का टेबल में भी आएगा, 6 का टेबल में आएगा और लास्ट में 12 का टेबल में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 24 की बारी, 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आएगा और उसके बाद बताइए 4 का टेबल में आएगा, 5 का में नहीं आएगा, 6 का टेबल में आएगा, फिर इसके बाद 12 का टेबल में आएगा, लास्ट में 24 का टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा पार्टी मैच खाया, 1 1 1 वाला पार्टी मैच खाया क्या। 2 तो देखिए यहाँ पर 2 मिसिंग है, 2 दो गो है, ठीक है। तो इसका पैर नहीं बन रहा है और 2 गो ही पैर बन रहा है, तीसरा वाला तो गायब है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 1 2 3 मैच खा गया, यानी कि 1 और 3 9 12 और 24 का क्या होगा, सर्व गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखिए इनमें क्या क्या मैच खाया, 1 3 तीनों के गुणनखंड में आते हैं, ठीक है, आते हैं। इसीलिए लिखिए बच्चों, इसीलिए लिखिए 9, 12 और
24 का सर्वगुणनखंड क्या क्या होगा, 1 और 3 होगा, 1 और 3 है, लिख देना। बस यही है हम लोग का आंसर। समझ में आया? इसको भी अपने कॉपी में फटाफट लिख लीजिए। तो दूसरा नंबर कंप्लीट होने के बाद तीसरा नंबर, निम्न के प्रथम 3 सर्वगुणज लिखिए बोल रहा है। ठीक है, 2 और 3 का सर्वगुणज लिखना है, सर्वगुणज। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए सर्वगुणज 2 और 3 का, हम लोग को यहाँ पर 2 का टेबल लिखना है, यहाँ पर 3 का टेबल लिखना है। जैसे देखिए 2 का टेबल लिखना है, यहाँ पर 2 के गुणज 2 4, ठीक है, 2 का टेबल रखे हैं 6 8, 8 के बाद 10 12, उसके बाद 14 16 18 20, 2 का टेबल लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पर 3 का टेबल लिखेंगे, 3 6 9 12 15 18, 18 के बाद कितना होता है 21 21 24 24 27 और यहाँ पर 30। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए 2 के गुणज और 3 के गुणज में कौन कौन सा पार्टी मैच खा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 6 मैच खा रहा है जी, ठीक है, 6 मैच खा रहा है। उसके बाद 12 मैच खा रहा है, 12 भी मैच खा रहा है। उसके बाद कौन मैच खा रहा है, देखिए उसके बाद 18 मैच खा रहा है, हाँ जी 18 मैच खा रहा है। और उसके बाद कौन मैच खाएगा, अगर इससे अगर आगे लिखे 22 और यहाँ पर 24, तो यहाँ पर 24 भी मैच खा जा रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है 24 भी हम लोग का जो है वो मैच कर जा रहा है। लेकिन हम लोग को 3 को लिखना है, यानी कि हम लोग को 3 को मिल गया, एक 6 मिला और एक को 12 मिला और एक को 18 मिला। ठीक है, तो 3 को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए बुक में जैसे दिया हुआ है, क्या लिखना है, 2 और 3 के प्रथम सर्वगुणज, 2 और 3 के प्रथम सर्वगुणज क्या क्या है, एक 6 है और एक 12 है और एक 18 है, लिख दीजिए। बस यही हम लोग का आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। कितना आसान है ना, खाली टेबल लिखना है, जो जो पेड़ खा रहा है उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, बस यही करना है 3 नंबर का ए नंबर में। अब बी नंबर देखिए, देखिए बच्चों दूसरे नंबर का है 2 और 5 का, यहाँ पर टेबल फटाफट लिखिए। 2 का टेबल 2 4 6 8 10 12, उसके बाद 14 16 18 और 20। ठीक है, अब 5 का टेबल लिखिए, 5 10 15 20, इसके बाद हो जाएगा बताइए 25 30 35 40 45 और एक 50। ठीक है, तो देख रहे हैं मैच कौन कौन खा रहा है, देखिए 10 मैच खा रहा है जी, 10 मैच खा गया। ठीक है, इसके बाद 20 मैच खाएगा, 20 मैच खा रहा है। और तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद और कोई मैच नहीं खा रहा है, यानी कि 2 को खाली मैच खाया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 का टेबल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 2 का टेबल कैसे बढ़ाएंगे, 2 का टेबल हम लोग 10 बार बोलें तो और अधिक बार बोलेंगे। ठीक है, जैसे 2 का टेबल और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22, फिर और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, फिर और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26, फिर 2 जोड़ देंगे तो 28, फिर यहाँ पर 30, यानी कि 30 ये मैच खा गया इसके साथ। देखिए 2 का टेबल हम लोग बोलें कितना बार, 15 बार। चलिए, तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 और 5 के प्रथम 3 सर्वगुणज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 छूटा था, 3 यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर 3 छूटा था। ठीक है, प्रथम 3 सर्वगुणज कौन कौन है, एक है 10 देखिए मैच खाया 10, और एक हम लोग का है 20, लिख दीजिए 20, और एक हम लोग का है 30, यही हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इसी को लिख दीजिएगा। चलिए समझ में आ गया ये वाला, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों 3 नंबर कंप्लीट होने के बाद अब 4 नंबर। ठीक है, 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं
लिखिए जो 2 और 3 के सर्वगुणज है, यानी कि 2 का पहाड़ा, ठीक है, 2 का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक 50 ना आ जाए, 3 का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक 50 ना आ जाए, ठीक है, तभी तक हम लोग को बोलना है। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? 2 का पहाड़ा देखिए, 2 का पहाड़ा अगर 10 बार बोलते हैं तो 20 आता है, अगर 2 का पहाड़ा 11 बार बोलेंगे तो 22 आएगा, 2 का पहाड़ा अगर आप लोग 12 बार बोलेंगे तो क्या आएगा बताइए? 12 बार बोलेंगे तो 24 आएगा, 13 बार बोलेंगे तो 26 आएगा। उसी तरह से हम लोग को लगातार जब तक 50 ना आ जाए तब तक बोलना है। 3 का टेबल भी सेम ही है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट हम लोग कॉपी में लिख देते हैं, बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 2 के गुणज, 2 के गुणज, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का ही टेबल लिखेंगे। चलिए फटाफट, 2 का 2 दूनी 4, 6, 8, 10, इसके बाद 12, 12 के बाद हो जाएगा 14, 16, 18 और 20, 10 बार बोलें। अब 11 बार बोलेंगे तो आएगा 22। जब 12 बार हम लोग बोलेंगे, देखिए 12 बार बोलेंगे तो होगा 24, 13 बार बोलेंगे तो 26, 13 के बाद 14, 14 बार बोलेंगे तो क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? 28, ठीक है। अब 15 बार बोलेंगे तो 30, 16 बार बोलेंगे तो आ जाएगा 32, 17 बार बोलेंगे तो आएगा 34, 18 बार बोलेंगे तो 36 और 19 बार बोलेंगे तो 38 और 20 बार बोलेंगे तो 40। अब 20 बार बोलें, अब 20, देखिए 40 तक तो आ गया, हम लोग को 50 तक लाना है, ठीक है। कहाँ तक लाना है? 50 तक। यानी कि हम लोग को कितना बार बोलना पड़ेगा बताइए? 25 बार बोलना पड़ेगा। तो इससे आगे टेबल यानी कि 2 जोड़ते जाएंगे, 42, फिर यहाँ पर 44, यहाँ पर हो जाएगा 40, ठीक है, 44 हुआ। इसके बाद 46, अब 40, 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 जोड़ें, फिर 2 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, फिर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, 48 और यहाँ पर 50, ठीक है। यानी कि 2 का टेबल जब तक हम लोग लिखें जब तक 50 नहीं आ गए, ठीक है। 2 का टेबल हम लोग लिखें कितना? 50 बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 जब तक नहीं है तब तक लिखते रहें, आपको भी इसी तरह से लिखना है। चलिए अब देखिए 3 का टेबल भी लिखना है, 3 का टेबल भी लिखना है, ठीक है। और देखना है कि इसमें से ये वाला में से कौन कौन संख्या मेच खा रहा है। 3 के गुणज, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 के गुणज इक्वल टू, 3 का टेबल पहले लिखे 3, 6, 9, 12, उसके बाद 12 के बाद होगा 15, 15 के बाद होगा 18, 18 के बाद होगा 21, 24, 27, 30। अब इसके बाद 3 जोड़ना है, ठीक है। 30 के बाद 33, 36, 39, उसके बाद क्या होगा बताइए? 39 के बाद 42, 42 के बाद 45, 45 के बाद 48। अगर आगे हम लोग लिखते हैं तो हम लोग आ जाएगा 51, लेकिन 50 तक ही लिखना है, 50 से आगे नहीं, ठीक है, 50 से पीछे। तो हम लोग 48 तक ही रहने देते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, इसमें से कौन कौन पार्टी मैच खा रहा है? क्या 2 मैच खा रहा है? नहीं जी, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन मैच खा रहा है। एक हम लोग का 6 मैच खा रहा है, देखिए 6 मैच खा रहा है ना। चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए एक 6 मैच खा रहा है, एक 6 मैच खाया। इसके बाद 6 के बाद देखिए कौन मैच खा रहा है? 12, एक हम लोग का 12 मैच खा रहा है। इसके बाद देखिए 18, देख रहे हैं 18 मैच खा रहा है। इसके बाद देखिए 24 दिखाई दे रहा है, ये 24 और यहाँ पर 24 मैच खा रहा है। 24 के बाद हम लोग का जो 30 है, देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ भी 30 मैच खा रहा है। 30 के बाद 36, देखिए 36 मैच खा रहा है। 36 के बाद 42 मैच खा रहा है। 42 के बाद 48 मैच खा रहा है। तो ये सब मैच खा रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए लिखिए यहाँ पर, इसीलिए लिखिए 50 से छोटी, 50 से छोटी 2 और 3 के गुणज कौन कौन मैच खाया? देखिए 6 मैच खाया, 6 लिख देंगे। 12 मैच खाया, 12 लिख देंगे।
18 मैच खाया, देखिए 18 मैच खाया, 18 को लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 30 मैच खाया, 30 को लिख देंगे। 36 मैच खाया, 36 को लिख देंगे। उसके बाद 42 मैच खाया, 42 को लिख देंगे और यहाँ पर 48, ठीक है। ये सब मैच खाया लिख देंगे है, यही हम लोग का आंसर, ठीक है। तो देखिए किस तरह से बनाएं 4 नंबर, देख लीजिए किस तरह से बनाएं, ठीक है। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर 2 का टेबल लिखना था, यहाँ पर 3 का टेबल लिखना था और 50 से छोटी संख्या सबको लिखना था जो जो मैच खा रहा है 2 का टेबल में और 3 का टेबल में, बस इतना ही करना है। समझ में आया ना? चलिए अच्छी बात है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है 7 और 15, ठीक है। और यहाँ पर सर्वगुणनखंड की जगह अगर हम लोग सपोज दैट सअभाज्य लिख दिए, ठीक है, क्या लिखें, सअभाज्य। तो सअभाज्य क्या होता है ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा पार्टी मैच खा रहा है, एक एक पार्टी मैच खा रहा है, तो जिसमें खाली एक ही पार्टी मैच खाएगा और अलग वाला पार्टी नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए 3, 5, अगर यहाँ पर 3, 5 हो जाता तो ये सअभाज्य नहीं कहलाता। जिसमें एक ही सर्वगुणनखंड होता है वो सअभाज्य संख्या कहलाती है। जिसमें 2 संख्या है, देखिए ये 7 है और 15 में केवल एक, यानी कि एक ही सर्वगुणनखंड होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर एक ही होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 7 है, ठीक है, और ये 15 है, ठीक है। अगर इसको हम लोग तोड़ें, 7 को तोड़ेंगे तो 1 × 7 टूट गया, 15 को तोड़ेंगे तो 1 × उसके बाद 3 × 5, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन कौन मैच खा रहा है, 1 खाली मैच खा रहा है और कोई तो मैच नहीं खा रहा है। तो ये 1 जो होगा हम लोग का क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। 1 क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा, क्योंकि दोनों में 1 मिला। समझ में आया ना? चलिए तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग 7 का टुकड़ा, या तो 7 किस किस का टेबल में आता है उस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए उस तरह से बनाते हैं। तो देखिए 7 1 का टेबल में आएगा और 7 खुद का ही टेबल में आएगा। अब 16 की बात आती है, 16, हाँ जी 16 की बात आती है। तो देखिए 16 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है और 8 का टेबल में आता है और लास्ट में 16 का टेबल में आता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्टी मैच खा रहा है, खाली केवल 1 ही मैच खा रहा है। तो जो 7 और 16 होगा उसका वो क्या होगा, 7 और 16 सअभाज्य संख्या। देखिए सअभाज्य संख्या हम लोग को चुनना है, ठीक है। तो 7 और 16 क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि 7 और 16 जो है उसमें 1 1 का खाली पेयर खाया, यानी कि एक एक का जोड़ी बना और बाकी एक का जोड़ी नहीं बना। तो ये 7 और 16 क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लिख भी देंगे, लिखिए, चूँकि 7 और 16 का सर्वगुणनखंड कितना है, एक है, इसीलिए 7 और 16 सअभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। बस ये लिखना है। समझ में आया? चलिए बस इतना ही करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा नंबर 7 और 68 है, बताना है कि यह सअभाज्य संख्या है कि नहीं। चलिए फटाफट इसको भी कॉपी में लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों 17 का हम लोग सर्वगुणनखंड लिखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, और 17 आएगा। 17 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, ठीक है। अब 68 का गुणनखंड हम लोग करते हैं, 1 के टेबल में आएगा और ये 2 का टेबल में भी आएगा और ये 4 का टेबल में आएगा। 4 का टेबल में कितना बार बोलने से आएगा, 17 बार बोलने से आएगा 2 का टेबल में, 7 का टेबल में, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्ट ये 17 का टेबल में आएगा और 68, ठीक है, 68 के टेबल में आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर 1 भी मैच खा रहा है और 17 भी मैच खा रहा है।
दोनों मेज खा रहा है, तो क्या 17 और 68 क्या सअभाज्य संख्या होगा? तो सअभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जाने थे कि सअभाज्य संख्या तब होता है जब एक का ही पेयर बनेगा। ठीक है, किसी एक का पेयर बनेगा, जैसे किसी एक नहीं, 1 का ही पेयर बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 का ही जो है वहाँ पर पेयर बनना चाहिए। ठीक है, अगर 1 का पेयर बनेगा तभी जाकर हम लोग का होगा सअभाज्य संख्या। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? चूँकि 17 और 68 का सर्वगुणनखंड एक नहीं है। ठीक है, एक नहीं है बोलने का मतलब एक भी है और 17 में दोनों है। ठीक है, वही लिख दें। इसीलिए 17 और 68 सअभाज्य संख्या नहीं है। बस इतने ही आपको लिख देना है। देखिए, इतना ही लिख देना है। अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन 15 और 37, ये इसको भी फटाफट कॉपी में लिख दीजिए। तो चलिए बच्चों, 15 और 37 का हम लोग बनाते हैं। तो 15 और 37 का बनाएंगे। देखिए 15 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा और 15 के टेबल में आएगा। ठीक है, अब 37 देखिए 1 का टेबल में आएगा और डायरेक्ट 37 के टेबल में आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 1 का पेयर बन रहा है, तो 15 और 37 क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 15 और 37 का सर्वगुणनखंड एक है। ठीक है, सर्वगुणनखंड कितना है? एक है। इसीलिए 15 और 37 सअभाज्य, ठीक है, लिखिए सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये लिख देना है बस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो हम लोग क्वेश्चन है देखिए 16 और 81 है। इसको भी कॉपी में फटाफट हम लोग बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, अब 4 नंबर 16 और 81 ये वाला क्वेश्चन है। तो लिखिए 16 का गुणनखंड और 81 का गुणनखंड। ठीक है, तो 16 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा और डायरेक्ट 16 अपना ही टेबल में आएगा। ठीक है, और 81 किसका टेबल में आएगा? 1 का टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आएगा, 4 का में नहीं आएगा, और 5 6 7 नहीं, 7 का में आएगा। चलिए 7 का में आएगा और इसके बाद 9 का में आएगा और डायरेक्ट हम कर देते हैं 81 अपना ही टेबल में आएगा। ठीक है, वैसे ही हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 1 ही मैच खा रहा है, 1 मैच खा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 16 और 81 का सर्वगुणनखंड एक है, इसीलिए लिख देंगे 16 और 81 सअभाज्य संख्या है। तो लिखिए 16 और 81 क्या है? सअभाज्य। ठीक है, सअभाज्य संख्या है। बस ये आपको लिख देना है, ये हम लोग का आंसर। चलते हैं अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, किसी अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी, वैसी संख्या बोलिए जो 3 का से भी क्या होगा? डिवाइड होगा और 4 का से भी डिवाइड होगा। तो वैसा कौन सा संख्या है? तो 12। देखिए 3 के टेबल में भी 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है। या तो देखिए 3 का टेबल 4 बार बोलिए तो 12 आएगा, 4 का पहाड़ा 3 बार बोले तो 12 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर लिख दीजिएगा। 6 नंबर का जो आंसर है, ठीक है, 6 नंबर का जो आंसर है, ठीक है, वो है 12। समझ में आया ये? तो आज हम लोग का
4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।